कल एक और सभी आरक्षित समुदायों को दिया गया, उसे धीरे धीरे करके मनुवादी ताकतें ख़त्म कर रही हैं और गलत तरीके से संविधान में संशोधन करके उस आरक्षण के अधिकार को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिलाया, उसको हमेशा के लिए कत्ल किया जा रहा है। मैं नहीं कहता ख़त्म किया जा रहा है, उसे कत्ल किया जा रहा है। और उस कत्लो गारत को रोकने के लिए, और यही कत्लो गारत भारत में सबसे बड़ा आतंकवाद है, जबकि जो उच्च वर्ग है, मनुवादी वर्ग है, जो भारत में सिर्फ 7.5% है, वो भारत की 93.5% आबादी को अपना गुलाम बनाकर, मानसिक और शारीरिक गुलाम बनाकर, उन्हीं के खिलाफ लड़वा कर अपने हित साधता है। ये प्रवृत्ति भारत में से ख़त्म करने के लिए और भारत इस मनुवादी गुलामियत से स्वतंत्र कराने के लिए कल महारैली होने जा रही है। इस महारैली में हम चाहते हैं कि भारत का SC, ST, OBC, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई और सिख समुदाय अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी एकता और दृढ़ता भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बचाने के लिए जमशेदपुर में उपस्थित हो और अपनी बात करे। ये किस तरह से तैयारी चल रही है? इस को सफल करने के लिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। सभी वर्कर और सभी समुदाय के वर्कर अपने अपने समुदायों में पिछले कई दिनों से कार्य कर रहे हैं और दिन रात कार्य कर रहे हैं। ये नहीं है कि इतने घंटे किया, 24 घंटे की हमारी लगातार तैयारी जा रही है। और कल भारत आम बगान मैदान में खुद अपनी आंखों से देखेगा कि इसकी क्या तैयारी है। इस महारैली से जो हमारे 93.5% समुदाय को, भारत में जो शोषित समुदाय है, जो हमेशा ही अन्याय का शिकार समुदाय रहा है, उसको सुरक्षित करने की हम एक संदेशवाहक के तौर पर कार्रवाई करने जा रहे हैं, ताकि हमेशा मुस्लिम को, सिख को, ट्राइबल को ही भारत में आतंकवादी ना बनाया जाए और धर्म को आतंकवादी बनाकर जो पेश किया जाता है उससे भारत को मुक्ति दी जाए। क्योंकि जब आतंकवाद आता है तो वो कर्नल पुरोहित से भी आता है, ऋतंबरा से भी आता है और साधु समुदाय से भी आता है। भारत के 70 साल के इस इतिहास में अगर भारत की जो सूचनाएं भारत के दुश्मनों को दी जा रही हैं, उसकी लिस्ट बनाई जाए, तो उसमें ना कोई OBC है, ना कोई ST है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई बौद्धि है, ना कोई ईसाई है, ना कोई सिख है। इन सातों में से कोई नहीं है। तो वो जो 7.5% समुदाय है, वही भारत के साथ अन्याय भी करता है, देशद्रोही कार्रवाई भी करता है, और वो बाकी सारी 93.5% आबादी को भारत का दुश्मन साबित करने के लिए भारत के मीडिया को इस्तेमाल करके उनके माथे पर आतंकवाद का, देशद्रोही का टीका लगा देता है। हम इससे अपने समुदाय को विमुक्त करना चाहते हैं। इस आंदोलन से हम उन्हें स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं। जो भारत में 10 लाख से भी ज़्यादा संवैधानिक तौर से एक आतंकवाद फैलाकर, न्यायिक आतंकवाद के जरिए 10 लाख से भी ज़्यादा ट्राइबल को उसकी भूमि से, उसके जंगल से, उसके पानी से अधिकार छीना गया है, उसको अधिकार दिलवाना चाहते हैं। जो भारत में माइनॉरिटीज़ में, मुस्लिम में, सिखों में अत्याचार किया जाता है और लगातार भारत में अभी तक पिछले 70 साल से 27,000 दंगे फसाद मुसलमानों और सिखों और OBC ST के खिलाफ किए जा चुकी हैं, उनसे भारत की जनता को अवगत करा के भारत के संविधान के तहत उनको असल अधिकार हम दिलवाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि ये 93.5% समुदाय अपनी शक्ति को समझे और ये समझे कि हम अगर एक मत होकर भारत में इलेक्शन लड़ते हैं और भारत में
93.5% समुदाय, मैं फिर नाम गिनाना चाहता हूँ, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, ओबीसी, एसटी, एससी, ट्राइबल, बौद्ध और ईसाई इकट्ठे होकर एक मंच से अपने प्रतिनिधि खड़े कर कर भारत में अपनी राज सत्ता स्थापित करें, अपना राज स्थापित करें, ताकि 7.5% के आतंकवाद से, 7.5% समुदाय के अन्याय से और 7.5% समुदाय के देशद्रोही कार्रवाइयों से भारत को आज़ादी दिलवाई जा सके। ये हमारा निश्चय है। मैं अतिंदर पाल सिंह, भूतपूर्व सांसद, पटियाला। 26 सितंबर को जो यहाँ पर एक परिवर्तन यात्रा होने वाली थी, जिसको डिस्टर्ब किया गया, आपको क्या लगता है जो कल की आपकी परिवर्तन यात्रा होगी, ऐसे इसमें भी कुछ इस तरीके के कार्य हो रहे हैं? देखिए, कुछ जो मनोवादी ताकतें हैं जो कि बहुजनों के विरोध में काम करती है, जो कि खुद को राष्ट्रवादी दिखाती है लेकिन है वो फर्जी राष्ट्रवाद, वो कुछ कोशिश, थोड़ी मोड़ी डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पर्सनली और हमारे संगठन को भारत के संविधान और उस संविधान के अंतर्गत जो सरकारें चलती है उस पर भरोसा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि झारखंड सरकार और जो जिला प्रशासन है वो उन फर्जी राष्ट्रवादियों के बहकावे में ना आकर जो हमारे संवैधानिक अधिकार है उसका हनन ना करेगी, और हम पूरा प्रोग्राम जो है वो शांति रूप से वहाँ पे प्रोग्राम कर पाएंगे। मैं इसमें एक बात किस तरीके के आयोजन? देखिए, ये जो आयोजन है ये कल शाम को 4:30 बजे जमशेदपुर के आम बगान मैदान में है, और इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे, बहुजन समाज के जो करंट अफेयर्स मुद्दे हैं वो सब है। उसमें असंवैधानिक 10% जो आरक्षण दिया गया आर्थिक आधारित, उसके विरोध में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके बाद जो 13 पॉइंट रोस्टर यूजीसी के द्वारा लागू किया गया है उसके विरोध में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके बाद जो अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 10 से 12 लाख आदिवासियों को उनकी जल जंगल ज़मीन से बेदखल करने का जो कानून पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया है उसके विरोध में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके बाद मेन मुद्दा जो हमारा है वो है ईवीएम। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आता है कि ईवीएम से जो है फ्री और फेयर चुनाव नहीं हो सकता है, और उस जजमेंट के आखिरी लाइन में ये लिखा जाता है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट मैनुअल काउंटिंग जो है वो करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी अवहेलना कर रहा है। तो उसके विरोध में भी हम यहाँ पे अपनी आवाज़ उठाने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बातों को माने, और इन केस ऑफ डिस्प्यूट जो है वो मैनुअल काउंटिंग किसका हो, वीवीपैट की पर्चियों का हो। उसके बाद जो मुद्दा है वो है 1984 में जो हमारे सिख भाइयों का जेनोसाइड हुआ। एक अचानक से एक 3 नवंबर को कुछ ताकतें आती हैं और सिख भाइयों को कत्लेआम करने लगती है, तो ये एक जेनोसाइड है, ठीक है। उस पे जो है अभी तक हमारे सिख भाइयों को इंसाफ नहीं मिला उसके लिए। उसके बाद जो हमारा मुद्दा है, जो इस देश में मुसलमानों की स्थिति बनी हुई है, जो फर्जी राष्ट्रवादियों द्वारा जो हमारे मुस्लिम भाइयों का गाय के नाम पर कत्लेआम हो रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। और ये जो घटना जो पूरे देश में हो रही है, इस पे पूरा जो दुनिया है इस बात पे हंस रहा है। अगर आप किसी को जाकर विदेश में ये बोलते हैं कि मैं भारत देश से हूँ और मेरे देश में गाय के नाम पर किसी इंसान की हत्या हो जाती है, तो सामने वाला आपके ऊपर हंसता है और ये सोचता है कि ये कैसा देश है भारत। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बाहर विदेश में रह रहे हैं, जब उनसे मेरी बात होती है तो ये बात बोलते हैं, जब मैं बात बताता हूँ तो वो हंस रहे हैं मेरे ऊपर। तो इस देश को जो देश में जो सरकार चल रही है उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा जो इंप्रेशन है वो विदेशों में भारत देश का इंप्रेशन है वो क्या पड़ रहा है, और इसको तुरंत कार्रवाई करके ये जो फर्जी राष्ट्रवाद जो है, जो मुसलमानों के ऊपर, सिखों के ऊपर, जितने भी माइनॉरिटीज़ है, वो चाहे बुद्धिस्ट हो, जैन हो, जितने ऊपर जो अत्याचार कर रहा है उसको तुरंत से तुरंत उसको कार्रवाई करके उस पर रोक लगानी चाहिए। ये सारे हमारे मुद्दे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ प्रताप कुमार यादव, प्रदेश महासचिव बहुजन क्रांति मोर्चा सह जिला प्रभारी। आपका एक बाइक जिस तरीके से प्रताप जी ने बताया है कि किस तरीके की तैयारी चल रही है, ये बताइए कि कौन कौन आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? मैं कौन आ रहे हैं पहले भी बात ही बताना चाहूँगा कि इस देश में जो हमने ये लिटरेचर जो तैयार किया है, जो पर्ची हमने तैयार किया है, उस पर्ची को हमने मुसलमानों में प्रोपेगेट किया। इस देश का मुसलमान ये नहीं जानता है कि इस देश में मसला क्या है। आज इस देश का मुसलमान ये नहीं जानता है, और वो ये भी नहीं समझ पाता है कि इस देश में मूल निवासी है। तो इस देश में जो मुसलमानों को जो लोग विदेशी बताते हैं,
हम ये मानते हैं कि वो विदेशी है, मुसलमान इस देश का मूल निवासी है। हमारे बीच में जो कल मौजूद लोग होंगे उसमें राष्ट्रीय कन्वीनर हमारे हैं, नेशनल कन्वीनर वामसेफ के और बहुजन क्रांति मोर्चा बावन मेश्राम साहब रहेंगे। सांसद महोदय यहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने। गोरखपुर से जिनके ऊपर अत्याचार हुआ वो गोरखपुर के जो डॉक्टर MBBS डॉक्टर हैं, पेडियाट्रिक सर्जन हैं, कफील साहब रहेंगे। युवा क्रांतिकारी एक बहुत ही बड़े स्पीकर इन मुसलमानों के हैं, इस्लामिक स्पीकर हैं, नौजवान साथी, 19 साल उम्र है उनकी, वजीर रहमानी साहब रहेंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूराम मरांडी साहब कल रहेंगे। मौजूदा अभी हमारे यहाँ जमशेदपुर के पास में एक जुगसलाई विधानसभा है, वहाँ के विधायक साहब रामचंद्र सही जी मौजूद रहेंगे। और जमशेदपुर में सिख समाज के बड़ा समर्थन हमारे बीच मौजूद रहेगा। तकरीबन 100 से ज़्यादा सिख प्रचारक हमारे बीच में प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे और मुसलमानों के बड़े आलिम प्रोग्राम में समर्थन दे चुके हैं। हर मक्तब फ़िक्र के लोग इस प्रोग्राम में मौजूद कर रहेंगे। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN TV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।